ये तो देखो, दिल थाम कर बैठ जाइएगा। तो मैं आपको जब से बता रहा था कि आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी के साथ जिन्होंने बहुत बार कविताएं पढ़ी हैं, वाहवा में आए हैं और देश भर के कवि सम्मेलनों में जाते हैं, आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में आए हैं। हास्य के अद्वितीय बेजोड़ मेरे बड़े भाई आदरणीय अनुराग प्रेमी जी से मैं आग्रह करूंगा वो आए और अपनी, वैसे भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दिख भी रहे हैं, पर कुछ मिनट के लिए आए कवि अनुराग प्रेमी। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। भाई लोकेंद्र का बहुत बहुत आभार, शब्द संगम परिवार का भी बहुत बहुत आभार जो इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। मैं तो छोटा सा कवि हूँ, इसने परिचय बहुत बड़ा दे दिया है, क्योंकि मैं जब आया था तो मैंने फ़ोन कर दिया था और इनको लिख के भी भेज दिया था कि मेरे बारे में ऐसे बोल देना, ताकि लोगों को लगे कि यार हाँ कोई ठीक ठाक आदमी आ रहा है। आप एक बार जोरदार ताड़े बजाओ ताकि मुझे लगे कि सुनने वाले बैठे हैं। नहीं ताली, क्योंकि आप यहीं बैठ के ताली बजा सकते हो, बाहर जाके आप नहीं बजा सकते, क्योंकि बाहर जाके बजाओगे तो दिक्कत हो सकती है। 10-10 रुपए तो मिल ही जाएगा। मैं एक कवि सम्मेलन में था, मैं घटना बता दूं आपको। एक कवि सम्मेलन में था और मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो मैंने कहा ये पीछे जो बाबूजी खड़े, मैंने कि बाबूजी आप बैठ जाओ। इधर मैंने कि भाई साहब खड़े, मैंने कि भाई साहब आप भी बैठ जाओ। इधर ये भाई साहब खड़े, मैंने कि भाई साहब आप भी बैठ जाओ। उधर पीछे वो भाई साहब खड़े, मैंने कि भाई साहब आप भी बैठ जाओ। बीच में ये भाई साहब खड़े, मैंने कि भाई साहब आप भी बैठ जाओ। इतने में बीच में एक बाबूजी खड़े हुए और मेरे से बोले भाई तेरी कविता खत्म हो गई हो तो तू भी बैठ जा। मेरे साथ तो समस्या रहती है। अभी कैमरामैन मेन भाई देखो कितनी अच्छी फोटो खींचता है। भाई तू फोटो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खींचता है, पर तू एक बात ये बता, मुझे देख के आप क्यों खींचता है? अभी बहुत समस्याएं चल रही है देश में और मैं समस्याओं वाला कवि बिल्कुल भी नहीं हूँ ना मैं टेंशन वाला कवि हूँ कि कोई किसी को टेंशन दे दी हो ना। और कविताएं लोकेंद्र भाई से बढ़िया मैं कर भी नहीं सकता। तो समस्याएं ऐसी चल रही है साहब, आदमी जो शादीशुदा बैठेंगे कोई बताएंगे, इनका जीवन बड़ा कष्टमय हो गया। 4 पंक्ति दे रहा हूँ, पहुंच जाएगी बात सुनना। अगर कोई शादीशुदा बैठा हो, मैं तो अभी तक ये क्या लोकेंद्र भाई के पास आया है मैं, तो उन्होंने कहा यार अनुराग भाई पहले में और अब में बहुत कुछ बदल गया। मैंने क्या बदल गया? बोले यार आप जब पहले मिले थे तो आपके माथे पे खूब सारे घने बाल थे, इस बार आपके बाल नहीं है, पर बोले एक चीज नहीं बदली। मैंने की क्या? बोले यार आप पहले भी कुंवारे थे, अब भी कुंवारे हो। मैंने कहा नहीं। अरे लोकेंद्र भाई मैंने नहीं, एक चीज है वो भी बदली है। बोले क्या? मैंने कहा यार मैं पहले कुंवारा था, मैं अब रंडवा हूँ। तो मैं 4 पंक्ति ये दे रहा था कि माना भले ही कम खरीद लेगी, माना भले ही कम खरीद लेगी, वो चाहे तो सारे गम खरीद लेगी। और पत्नियों की बात माना करो पतियों, पता नहीं कब बीवी तुम्हारी नीला ड्रम खरीद लेगी। जिंदाबाद। जो नीला ड्रम का बड़ा चल रहा, पत्तियों में बड़ा खौफ है। 4 पंक्तियां और देता हूँ, आप तक पहुंचे तो पीछे तक तालियों का थोड़ा उत्सव खड़ा करेंगे तो मुझे थोड़ी हिम्मत आएगी और उसी ऊर्जा की ताकत से भी थोड़ा बोल पाऊंगा कि पतंग आ जाओ भाई साहब, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। दरिया की जगह झील मांग रहे हैं। सुनना, आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पत्तियों की हालत क्या है? दरिया की जगह झील मांग रहे हैं, पतंग उड़ाने को रील मांग रहे हैं और कुंवारे तो बेचारे पेच लड़ाने में व्यस्त हैं और शादीशुदा बेचारे ढील मांग रहे हैं। लेकिन लड़कियों की बात हमेशा हर मंच से की गई है। मैं लड़कों के पक्ष में भी 2 बात कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों के पक्ष में बात नहीं करता। नारी शक्ति बैठी है, 2 पंक्तियां कहता हूँ कि माँ क्या है। मैं माँ के लिए हमेशा, मैंने किसी ने कहा कि यार माँ के ऊपर कोई बड़ी सी कविता लिखो, मैंने कि माँ अपने आप में एक वो उपन्यास है जिसके ऊपर हजारों नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। मैं क्या लिखूंगा उस माँ पे जिसने पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। फिर भी मैंने 2 पंक्ति कहने का जो अपराध किया है वो अपराध बोध आपके बीच में रख रहा हूँ कि सुख तो देखो, अपनी माँ को जहन में रखना और सुनना ये 2 पंक्तियां कि सुख तो देखो सदा मौन है, पर कब पीड़ाएं मौन करे। सुख तो देखो सदा मौन है, पर कब पीड़ाएं मौन करे। माँ सबकी चिंता करती है, माँ की चिंता कौन करे।
लेकिन मैं लड़कों की बात कर रहा था, दो पंक्तियां आप और ये सुने, लड़के समर्थन करें इस बात का। भाई साहब मैं बहुत बढ़िया ही करता हूँ, और आप इस तरीके से करते रहे तो आपका मैं बहुत बड़ा फैन हो जाऊंगा और आपसे मुझे प्यार हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे रहे लोकेंद्र भाई इस दुनिया में, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं, जिनसे मैं कभी मिला नहीं, वो लोग भी मेरे बारे में बुराइयां करते कहते हैं लोगों से। तब मैंने सोचा कि कुछ लिखा जाए अपने नाम पर, क्योंकि मेरे नाम में प्रेमी जुड़ा है, अनुराग प्रेमी के नाम से लोग जानते हैं, और मेरा काम सिर्फ मोहब्बत है। तो मैं ये नज्म आपके बीच पढ़ रहा हूँ, सुने सुने। प्रेमी नहीं है कि मैं लड़कियों के पक्ष में बात नहीं करता, नारी शक्ति बेटी है, दो पंक्तियां कहता हूँ कि माँ क्या है। मैं माँ के लिए हमेशा, मैंने किसी ने कहा कि यार माँ के ऊपर कोई बड़ी सी कविता लिखो, उनकी माँ अपने आप में एक वो उपन्यास है जिसके ऊपर हजारों नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। मैं क्या लिखूंगा उस माँ पे जिसने पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। फिर भी मैंने दो पंक्ति कहने का जो अपराध किया है, वो अपराध बोध आपके बीच में रख रहा हूँ कि सुख तो देखो, अपनी माँ को जहन में रखना और सुनना ये दो पंक्तियां, कि सुख तो देखो सदा मौन है पर कब पीड़ाएं मौन करे। सुख तो देखो सदा मौन है पर कब पीड़ाएं मौन करे। माँ सबकी चिंता करती है, माँ की चिंता कौन करे। लेकिन मैं लड़कों की बात कर रहा था, दो पंक्तियां आप और ये सुने, लड़के समर्थन करें इस बात का। भाई साहब मैं बहुत बढ़िया ही करता हूँ, और आप इस तरीके से करते रहे तो आपका मैं बहुत बड़ा फैन हो जाऊंगा और आपसे मुझे प्यार हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे रहे लोकेंद्र भाई इस दुनिया में, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं, जिनसे मैं कभी मिला नहीं, वो लोग भी मेरे बारे में बुराइयां करते कहते हैं लोगों से। तब मैंने सोचा कि कुछ लिखा जाए अपने नाम पर, क्योंकि मेरे नाम में प्रेमी जुड़ा है, अनुराग प्रेमी के नाम से लोग जानते हैं, और मेरा काम सिर्फ मोहब्बत है। तो मैं ये नज्म आपके बीच पढ़ रहा हूँ, सुने सुने। प्रेमी है मेरा नाम कि प्रेमी है मेरा नाम, मैं उल्फत का दीवाना। प्रेमी है मेरा नाम, मैं उल्फत का दीवाना, फिर भी मेरे नाम से क्यों जलता जमाना। प्रेमी है मेरा नाम, मैं उल्फत का दीवाना, फिर भी मेरे नाम से क्यों जलता जमाना। और सन देखना लोकेंद्र भाई, मिटा के दिल से बैर नफरत को भुलाओ, मिटा के बैर दिल से नफरत को भुलाओ। मोहब्बतों के नए कोई तुम चिराग जलाओ, मोहब्बतों के नए कोई तुम चिराग जलाओ। बेसहारा नहीं हूँ मैं तेरे दिल में ठिकाना, प्रेमी है मेरा नाम, मैं उल्फत का दीवाना। और अंतिम बंद दे रहा हूँ, अंतिम पंक्तियां सुने। माना कि सुना लोकेंद्र भाई, पहले का समय क्या था, आज का समय क्या था, क्या है। पहले का समय जैसा भी रहा हो, इतनी भौतिक सुख सुविधाएं ना रही हो, मगर मानव का जो जीवन था वो बड़ा सुलभ था। सुने, प्रेमी है मेरा नाम, मैं उल्फत का दीवाना। ऐसा तो नहीं दौर था इस दौर से पहले, ऐसा तो नहीं दौर था इस दौर से पहले। माना कि अंधेरा था इस भोर से पहले, माना कि अंधेरा था इस भोर से पहले। मैं फूल हूँ, मैं फूल हूँ, मेरा काम है खुशबू को फैलाना। प्रेमी है मेरा नाम, मैं उल्फत का दी